आंटी अपनी बहू का तो दीदार करवाएं। क्या करोगी देखकर? मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर उसमें क्या ऐसी खूबी है जिसकी वजह से होमी ने मुझे रिजेक्ट किया। मौजू, सारा को नीचे भेज दो। मामा, होमी मेरी बात से इनकार नहीं कर सकता था। दरअसल मैं सरप्राइज के चक्कर में रह गई और वो सारा को ले आया। इट मीन्स फॉल्ट इज योर्स आंटी। शायद। मम्मी आपने बुलाया मुझे? ये मावा है, इसे मैं बहू बना के लाना चाहती थी और ये ख्वाहिश अभी भी मेरे दिल में है। आंटी आपकी बहू में ऐसी कोई क्वालिटी नजर तो नहीं आती जिससे अमीर लड़के ट्रैप हो? तो फिर होमी को उसने कैसे ट्रैप कर लिया? मेरे कैरेक्टर ने। कैरेक्टर ने? जी, आज मैं अपने कैरेक्टर की वजह से उनकी बीवी हूँ। बहुत फख्र है अपने कैरेक्टर पे। यू नो, तुम्हारी मौजूदगी यहाँ पे बता रही है कि तुम किस कैरेक्टर की हो। मम्मी मैं जाऊँ? ये लड़की होमी की पसंद है? आप बिजी तो नहीं है? अरे बेगम साहिबा, आपके लिए तो हम फ्री हैं। मुझे आपसे कुछ दानियाल के बारे में बात करनी थी। हाँ, हुक्म करें। मैं चाहती हूँ कि हम दानियाल की शादी कर दें। कुछ गलत कहा मैंने क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर आप एकदम से बुझ क्यों गए? अरे फिर बेगम, मैं चाहता हूँ कि दानियाल की शादी का फरीजा उसके वालिदैन अदा करें। अहमद साहब, ये क्या बात हुई? क्या दानियाल पर हमारा इतना भी हक नहीं है? देखें, मैंने उसे बेटा सिर्फ कहा नहीं है, समझा भी है। सब दुरुस्त है, मगर अगर मगर कुछ नहीं। बस अब मैं दानियाल की शादी करना चाहती हूँ। अरे मैं माँ हूँ उसकी और मेरी ये ख्वाहिश है। अगर अपनी ही मर्जी करनी होती है तो मुझसे मशवरा क्यों मांगती हो? मुझे क्या पता था कि आप गलत मशवरा देंगे। अरे मैं तो समझी आप भी मेरी तरह खुश हो जाएंगे। चलो देखो रिश्ता। रिश्ता देखने की क्या जरूरत है? मुझे इशरत आपा की अनम बहुत पसंद है। बस मैं कल ही जाऊंगी उनके पास रिश्ता लेकर। ये बताएं कि आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे भाई, जैसे तुम्हारी खुशी। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दो आप। हाँ, मुझे मालूम था अब आपकी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। लाती हूँ। लो बेटा। ये आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? पापा ने अकाउंट्स में कह दिया कि मुझे पैसे ना दिए जाएं। मेरे सारे कार्ड सीज करवा दिए। मैं आस्क व्हाई? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? आज जब मैंने चेक भेजा है तो अकाउंटेंट साहब ने मुझे कहा कि सलमान साहब की मर्जी के बगैर आपको पैसे नहीं दिए जा सकते। क्या चाहते हैं आप कि मैं बाहर फुटपाथ पे आ जाऊं? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों रोका था मुझे आपने? ठीक है, मैं सलमान से बात करूंगी। वैसे भी आजकल वो बहुत गुस्से में रहते हैं। तुम तो हथियार नहीं डालोगे ना? हमें हार माननी पड़ेगी। ये हार जीत बीच में कहां से आ गई? अपनी पसंद की शादी की है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। आप लोगों ने मेरी शादी करनी थी ना, पसंद से कर ली अपनी, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है बस? इज्जतदार घरानों में ऐसा नहीं होता। मामा प्लीज स्टॉप बीइंग कंजर्वेटिव। आप पापा को मेरा एक मैसेज दे देना कि मुझे इतना तंग ना करें वरना पछताएंगे। मैं सारा को मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मुझे छोड़ दूं तो ऐसा मुमकिन नहीं। आई होप दैट्स क्लियर।
तुम रो रही हो? क्या हुआ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? आज मावा आई थी मुझसे मिलने। चुप कर जाओ। आपा, आपका दिमाग तो सही है। मेरी अनम के लिए आप दानियाल का रिश्ता लेकर आई हैं। क्यों, क्या बुराई है दानियाल में? ना उसके माँ बाप का पता है, ना जात पात की खबर। इससे बड़ी खामी और क्या होगी? आपने सोचा भी कैसे? इशरत, हमने उसे पाला है, वो हमारे बेटे की तरह है। बेटे की तरह है ना, बेटा तो नहीं है। ऐसे तो ना कहो। क्यों ना कहूं? पता नहीं कहां से उठा लाए हैं अहमद भाई उसे। अहमद को पता है दानियाल के वालिदैन के बारे में। झूठ मत बोले आपा, मुझे याद है अभी वो अखबार कहीं पढ़े होंगे जिसमें दानियाल के इश्तिहार छपे हुए थे। वालिदैन मुतवज्जे हों, हम तो खामोश रहे, मगर अहमद भाई ने सबको यही कहा, ये मेरे मरहूम दोस्त का बेटा है। पता नहीं कहां से आवारा लड़का पकड़ लाए। बस करो इशरत, रिश्ता नहीं देना तो मत दो, लेकिन मेरे बेटे की तौहीन मत करो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि दानियाल मुझे कितना अजीज है। अरे उसने मेरी बेचैन ममता को तस्कीन दी है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है आपा, मगर आंखों देखी मक्खी तो मैं नहीं निगल सकती। आप जरा खुद सोचें, अगर आपकी बेटी होती और दानियाल जैसे लड़के का रिश्ता आता जिसका ना खानदान पता है ना जात पात, तो क्या आप अपनी लड़की की शादी उससे कर देती? आप मेरी बहन है, ये भी ठीक है। आप दानियाल से मोहब्बत करती हैं, मैं जानती हूँ, मगर इससे जरा हटकर सोचिए। जहाँ लड़कियों का रिश्ता किया जाता है ना, वहाँ का माहौल और खानदान जरूर देखा जाता है। इशरत, दानियाल को मैंने पाला है, मैंने तरबियत की है उसकी। उनका असर तो जरूर होता है आपा। ऐसे ना कहो इशरत, उसकी रगों में बहुत अच्छा खून दौड़ रहा है। आपकी बात बिल्कुल, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा। दानियाल ने हमारे पास ही रहना है। उसकी जॉब एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई है। अरे मैं तो चाहती थी कि इस घर में मेरी भांजी बहू बनकर आ जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? मेरी तरफ से साफ इनकार है आपा, मेरी बेटी मुझ पे भारी नहीं है। तुम क्या समझती हो इशरत? अगर तुम रिश्ता नहीं दोगी तो क्या दानियाल कुआरा रह जाएगा? अरे उसको कोई रिश्तों की कमी है, तुम देखना, मैं इसी साल दानियाल की शादी करके दिखाऊंगी तुमको। खानदानी लोग तो रिश्ता देने से रहे। ये तो वक्त बताएगा तुमको। पता नहीं कहां से आया है, इतने सालों से अपने घर में घुसाया हुआ है, अब मुझे कह रही है अपने घर में भी घुसा लो। आपा तो बहुत ही बेवकूफ है। हमाद, मुझे एक बार तुम्हें नीचा जरूर दिखाना है, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिसेस मावा, ये मेरा ऑफिस है। तुमने अगर कोई पर्सनल बात करनी है तो हम बाद में करेंगे। बाद में कर लेंगे? कब करेंगे? ना तुम मेरा फोन उठाते हो, ना घर आते हो मुझसे मिलने के लिए। कब करेंगे बात? You do realize I'm married now? मुझे मालूम है, और तुम भी इस बात को जान जाओ कि I still love you, होमी। I can't live without you। मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ। मावा प्लीज घर जाओ, ऑफिस है, हम बाद में बात करेंगे। और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ होमी। लेकिन मैं सारा को चाहता हूँ। मेरी उससे शादी हो चुकी है और वो बीवी है मेरी। क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम मुझे भी प्यार कर लो। Stop it, मावा, will you please? होमी, कोई तो ऐसी एक बात कर लो जिससे लगे कि तुम मेरे हो। मावा, मैं तुम्हारा नहीं हूं, ना कभी था और ना होऊंगा। अच्छा, एक दिन तुम खुद कहोगे कि मावा मैं तुम्हारा हूं। You're mistaken। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम तुम्हारे ऑफिस आई थी, तुमने मुझसे चाय का भी नहीं पूछा। मैनर्स भी कोई चीज होती है होमी, बट लीव इट। बाय। भाई क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है?
आपने पूछा नहीं, इशरत आपा ने क्या जवाब दिया? भाई मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा देखकर अंदाजा हो रहा है कि जवाब क्या मिला हो। अहमद देखें जरा उन्हें, कह रही है कि दानियाल के माँ बाप का पता नहीं है। अरे क्या वो नहीं जानती कि हम उसके माँ बाप हैं? रिफत बेगम, सच्चाई का सामना करने वाले बहुत हौसलामंद होते हैं। माना कि दानियाल हमारा सब कुछ है, लेकिन दुनिया की नजर में वो हमारी औलाद नहीं, किसी और की औलाद है। आप भी? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दानियाल को अपने वालिदैन से मिलना चाहिए। ताकि वो मुझसे छीन ले उसे। पागल हो गई हो? वो कोई खिलौना है कि कोई हमसे छीन लेगा? देखो, दानियाल अपने वालिदैन से मिलेगा तो वो बेनामो निशान नहीं रहेगा। फिर तुम जहां भी उसका रिश्ता लेकर जाओगी, लोग कबूल कर लेंगे। इशरत आपा के यहाँ तो अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये तो तुम्हारी मर्जी है। चलिए अब चाय खत्म करें ना जल्दी से, फिर हम यहीं बैठे रहेंगे। अंदर चले ना। हाँ, चलो ये अंदर ही भेजेंगे। कहीं अभी भी शादी का प्लान तो नहीं उसके साथ? व्हाट? शादी? माय फुट। मैं उससे शादी करूं, अब ये सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर क्या करोगी? मैं उसको अपना दीवाना बनाऊंगी, अपने आगे पीछे घुमाऊंगी एंड देन आई विल किक हिम आउट। मौजू, जी बेगम साहिबा। वो बाहर मामा बीबी की गाड़ी आई हुई है, क्या वो आई हुई है? जी हाँ, वो आई हुई है तानिया बीबी के कमरे में। मैं बुलाऊं ना? नहीं, मैं खुद मिल लेती हूँ उनसे। मैंने तो तुम्हें पहले भी वार्न किया था मामा, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। तुम्हारी ही बदवा लगी होगी, और अब देख लेना कि मैं हमाद को नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगी? कहीं अभी भी शादी का प्लान तो नहीं उसके साथ? व्हाट? शादी? माय फुट। मैं उससे शादी करूं, अब ये सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर क्या करोगी? मैं उसको अपना दीवाना बनाऊंगी, अपने आगे पीछे घुमाऊंगी एंड देन आई विल किक हिम आउट। बस करो मामा, ये सिलसिला खत्म करो। तानिया, आज तक मुझे किसी लड़के ने रिजेक्ट नहीं किया है। जितने लड़कों को छोड़ा मैंने खुद छोड़ा, और होमी ने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ तो तुमने खुद ही इरादा बनाया था ना उसे हासिल करने का। हाँ तो वो उस बुढ़िया की वजह से वो मुझे बेवकूफ बनाती रही, कहती थी कि होमी सिर्फ मेरी बात सुनता और किसी की बात नहीं सुनता। तरह तरह के ख्वाब दिखाए। देखा तानिया, ऐसी होती है चालाक औरतें। और अब तुम देखना, मैंने इस बुढ़िया को भी सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम मावा नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमाद सजाद का भाई, उससे अलग कैसे हो सकता है। तुम खामखी आंटी के बहलावे में आ गई। और वैसे भी तुम्हें रिश्तों की क्या कमी है? तानिया, ये बहलावा नहीं है, ये बहकावा है। मैंने भी उस चालाक बुढ़िया को हार्ट अटैक ना कर पाया ना तो मेरा नाम मावा नहीं। और तुम मुझे दिल का दौरा पड़वाओगी? हाँ, नहीं आंटी, मैं किसी की आंटी वांटी नहीं हूं। वही बोलो ना, बुढ़िया, चालाक औरत वगैरह। तुम इतनी बुरी लड़की हो ये मुझे पता नहीं था। शुक्र है मेरा होमी तुमसे बच गया। तुम मेरी बहू बनने की भी लायक नहीं हो। आंटी, आई एम सॉरी। शट अप, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तानिया जी, आइंदा तुम इससे नहीं मिलोगी। ये तुम्हारा घर भी बर्बाद कर देगी। जी मम्मी। Now get out from here and never come back.
चारा, चारा। अरे आप आ गए? हाँ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? वैसे ही रहा जैसे रोज रहते। अच्छा, मामा ने कुछ कहा तो नहीं? उन्होंने नहीं, और तानिया भाभी? थैंक यू। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं रूम से निकली नहीं। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं कुछ काम वाम कर लिया करूं घर पे। मसलन? किचन का काम हो गया, सफाई हो गई। नौकर तो नहीं है? घर के काम करने से नौकर तो नहीं हो जाते। अच्छा है ना, काम करूंगी, माइंड भी डाइवर्ट रहेगा, घर वालों की भी इतनी याद नहीं आएगी। चारा, मैं तुम्हें यहाँ पर काम करवाने के लिए नहीं लेकर आया। मम्मी भी तो डिश बना लेती हैं, कोई किचन का काम कर लूंगी तो क्या हर्ज है। चारा देखो, प्लीज मुझसे बहस मत करो। मैंने तुम्हें कह दिया नहीं तो फिर नहीं। डोंट डिबेट विद मी ऑन दिस। God, I can't believe this. अच्छा, I'm sorry. रोना मत। तुम्हें पता ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, जो दिल चाहे करो। बाद में अगर मामा या भाभी ने कुछ कह दिया ना तो ये दुखी होके रोते हुए मेरे पास ना आ जाना। मैं क्यों दुखी होंगी? मैंने अम्मी की इतनी डांट सुनी है कि मुझे आदत हो गई। अच्छा, क्या पकाना? ऐसा करो, खीर बनाओ। वो कहते हैं ना कि दुल्हन जब नई नई ससुराल आती है तो वो स्टार्ट खीर से करती है। अब आता है, राइट? चलो फिर चले। आप कहाँ जा रहे हैं? आप जाकर फ्रेश होए, रेस्ट करें। आई वांट टू हेल्प यू विद खीर भाई। बस मैं 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आता हूँ, राइट? परेशान लग रही है। परेशानियों ने तो अब इस घर का रास्ता देख लिया है। मम्मी की हरकत से तो ऐसे लगता है पता नहीं किस गंद में जा गिरा। अपने ऊंचे खानदान का ख्याल तक नहीं किया। मोमी ने जो किया वो वाकई बहुत गलत किया, लेकिन हम तो इससे भी ज्यादा उसके साथ बुरा करने चले थे। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बाप बहुत सेल्फिश और बदतमीज लड़की है। अगर वो इस घर की बहू बन जाती तो। शाबाश। अब अपने बेटे की हरकत जस्टिफाई करने के लिए उस मासूम लड़की पे इल्जाम लगा रही है। मैं गलती कर रही थी सलमान। मैंने खुद अपने कानों से तानिया के सामने बुराई करते हुए सुना है। आप औरतों की आदत भी बड़ी कमाल होती है। अगर किसी की तारीफ करने पर आए तो आसमान के कलाबे मिला लेती है, और अगर किसी की मुखालफत में बोलना शुरू करें तो हद से गुजर जाती है। आप मेरी बात नहीं समझेंगे, लेकिन मैं मावा को समझ गई। अब वो इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये तुम एक और गलती करने जा रही हो। एक तो माँ बाप बहुत अच्छी लड़की है, दूसरे एक है तुम्हारी बहू की कजिन है। मावा से बिगाड़ कर तुम तानिया को खुद से दूर कर दोगी। मगर मगर कुछ नहीं। आइंदा आपकी जबान से मावा के लिए एक गलत लफ्ज नहीं सुनना चाहता। जी। हाँ भाई मौजूद, क्या पका रहे हो आज? सब वो मटर कीमा तो तैयार हो गया, चिकन कढ़ाई है वो भी तैयार हो गई है। ठीक है, आज सारा खीर बनाएगी। सब मैं बना देता हूँ ना खीर। नहीं, आज हम दोनों मिलके बनाएंगे। अब आप भी बस कमाल करते हैं। दीदा की मदद करो ना, समझा करो। अच्छा तो फिर मैं आपको सामान दे देता हूँ खीर का ना।
आप एक काम करें, आप जाएं, यहाँ पर वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है, मैं बना लूंगी। क्यों, तुम भी तो यहाँ गर्मी में बैठी हो ना। कोई बात नहीं ना, चले आप जाएं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सब वो आपको सजा सब पूरी होगी तुम्हारी ख्वाहिश, बनाओ, लेकिन मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आप किचन में क्या कर रहे हैं हमार? वो सारा खीर बना रही थी तो मैं उसे काइंड ऑफ हेल्प कर रहा था। अच्छा अच्छा। सजाद भाई कमरे में ही है? हाँ जी, कमरे में। ओके। खीर बना रही हो? जी, हमाद ने कहा है। हमाद ने कहा या तुमने खुद सोचा कि तुम्हारी तो रस्म हुई नहीं तो खुद ही रस्म के लिए खीर बना लो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ हमाद की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, तुम जिस घर से आ रही हो, जिस बैकग्राउंड से आ रही हो, वहां तो लोगों को आदत होती है ना नौकरों वाले काम करने की। अपने घर में काम करने में क्या बुराई है? ये तुम्हारा घर नहीं है सारा, ये तुम्हारा घर कभी नहीं हो सकता। ये मेरे शौहर का घर है और मेरे शौहर का घर मेरा घर है। Enough, enough. रोटी प्याज। पापा, आखिर होमी की सजा कब खत्म होगी? कैसी सजा? आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? तुम चुप करके खाना खाओ। पापा, अब हम चंद अफराद ही इस घर में रहते हैं और देखिए वो कितने अरसे से हमारे साथ खाना नहीं खा रहा। तो फिर मैं चाहता हूं कि वो हम सबके साथ बैठ के खाना खाए। क्या आपको उसकी कमी महसूस नहीं होती? नहीं। प्लीज पापा। भूखा तो नहीं मर रहा ना, इस घर का खाना खा रहा है वो। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पहले की तरह हमारे साथ मेज पे बैठ के खाना खाए। फिर तुम कहोगे कि उसकी बीवी हमारे साथ बैठ के खाना खाए, तो इसमें हर्जी क्या है? देखिए, उसने तो आज खीर भी बनाई है। किसने कहा उसे? मैंने नहीं कहा था, लेकिन घर की रस्म होती है कि जब बहू आए तो मीठा पकाने से शुरुआत करें। ठीक है मामा, आप सारा को किचन के कामों में अपने साथ इन्वॉल्व करें। मैं तानिया से भी कहता हूं। ठीक है, वैसे भी मौजू की वालदा बीमार है, वो छुट्टी पर गांव जाना चाह रहा है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, आप लोग खीर खाइए। देखो सारा, ये शादी ना हमने अपनी जिम्मेदारी पर करवाई है। हमाद भाई से पूछने का पूरा हक है हमें। मायरा, ये जंग मेरी है, मैं खुद लड़ूंगी। प्लीज तुम बीच में मत आओ। आज फिर लड़की देखने जाना है दानियाल के लिए। पहले दानियाल से तो पूछ लो। क्या पूछ ले मियाँ जी? अरे भाई, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। हाँ बेटा, बता दो अगर है कोई तो।
नहीं अम्मा, मुझे कोई पसंद नहीं, आप लोगों की जो मर्जी। लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या है? लो भला बताओ भाई, मुझे तो बहू लाने की बहुत जल्दी है। भाई सोच लो, फिर नहीं कहना। अब वैसे दानियाल बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक दफा अपने वालिदैन से मिल लो। और मियाँ जी, मेरे वालिदैन आप दोनों, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? फिर भी बेटा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर अपनी माँ को और मुझे शाम को ले चलो जहां ये जाना चाहती। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, आप लोग फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीते रहो बेटा। हेलो, कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो? यार बस वो मेरे सास ससुर ना हज करके वापस आए, तो बस मसरूफियात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं शिकवा नहीं कर रही। कैसी हो तुम? हाँ, सब खैरियत है। और हाँ, मेरा वीजा बन गया है। वो रेहान कह रहे थे कि हम दुबई जाने से पहले तुमसे मिलकर जाएंगे। नहीं मायरा, अभी नहीं आना। क्यों, कोई मसला है? हाँ, यही समझ लो। क्या तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया? यही बात है। हमाद भाई तो बड़े दावे करते थे। मैं आके उनसे बात करती हूँ। नहीं, हम आज से कुछ नहीं कहना। वो हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। क्यों ना कहूँ कुछ भी। देखो सारा, ये शादी ना हमने अपनी जिम्मेदारी पर करवाई है। हमाद भाई से पूछने का पूरा हक है हमें। मायरा, ये जंग मेरी है, मैं खुद लड़ूंगी। प्लीज तुम बीच में मत आओ। तो तुम्हें अकेला छोड़ दो मैदान में? अरे मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे साथ हमाद है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम नाराज मत हो। नहीं, मैं हमाद भाई से जरूर मिलूंगी। नहीं मायरा, तुम नहीं आओगी। जब दुबई से वापस आ जाओगी ना इंशाल्लाह, तब आना। उस वक्त तक हालात भी ठीक हो जाएंगे। और प्लीज नाराज मत होना। तुमसे नाराज होने का भी हक नहीं है मुझे। यही मेरी ख्वाहिश है। खैर बताओ, अब्बू कैसे हैं? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। शायद मैंने उनका इतना दिल दुखाया, इसी वजह से मुझे सजा मिल रही है। ऐसा मत सोचो सारा। अबू जी तुमसे नहीं, वो अपने आप से खफा है। और देखना, वो एक दिन जरूर तुमसे मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अब बस भाभी, अब जल्दी से शादी की तारीख दे दीजिए हमें। जी जरूर, इंशाल्लाह। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं कि बाहमी मशवरे से कोई तारीख रख लेते हैं। प्रोफेसर साहब को कौन नहीं जानता। मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी इतने लायक शख्स की बहू बनेगी। शहजाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे लायक शख्स कहा। लेकिन बड़ी सच्चाई के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं लगी लिपटी रखने का कायल नहीं हूं। देखिए, जो बात बाद में पता लगे तो बहुत दुख होता है, दिलों में दरारें पड़ जाती हैं। मैं कुछ समझा नहीं है मियां साहब। देखिए, दानियाल बहुत टैलेंटेड है, अच्छी जॉब पर है, मुझे बहुत प्यारा है।
लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मैंने उसे अडॉप्ट किया है। जी, ये आप क्या कह रहे हैं मियां साहब? शिराज साहब, मुझे यकीन है कि दानियाल को दामाद बनाकर आपको बहुत खुशी और फख्र महसूस होगा। मियां साहब, मेरे दिल में आपके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन रिश्ते नाते जोड़ते हुए खानदान देखा जाता है। दानियाल की तो अपनी कोई शनाख्त ही नहीं है। आप यूं समझें कि दानियाल की शनाख्त मैं हूं। डैडी, मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसकी कोई शनाख्त ना हो। सॉरी मियां साहब, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं शेवा साहब, हर शख्स को अपनी राय देने का हक है। चलो इफ़त। थैंक यू बेटा। किस कदर बेशर्म लड़की है, इतनी बुरी हरकत करने के बावजूद भी ये मेरे घर आ गई। हेलो अंकल। हेलो बेटा, आओ बैठो। हेलो आंटी। क्या बात है आंटी, आपने नई मासी रख ली? ये मासी में मेरी बहू है, और ऐसा प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम उसको जानती नहीं पहचानती नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैंने वाकई नहीं पहचाना। तो फिर अपनी आंखों का इलाज करवाओ, और आइंदा मेरी बहू के बारे में कुछ नहीं बोलना, ओके? नाउ दैट्स क्लियर? ऐसा क्या कह दिया बच्ची ने? नजर चुप हो जाती है आदमी से। वैसे भी अंकल, आज मैं आपसे मिलने आई थी। मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो, क्या बात है बेटा? अंकल, मैं चाह रही थी कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप मुझे अपने ऑफिस में कोई जॉब दे दें, कोई भी जॉब। मेरे ऑफिस में? तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? जॉब की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अंकल मैं घर में बोर हो जाती हूँ। सोचा कुछ काम सीख लूंगी, और वैसे भी मैंने MBA किया, वरना वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम ऐसा करो कि तुम कल ही मेरे ऑफिस आ जाओ। रियली? अंकल थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम बेटा। आप मामा को चाय पिलाएं, मैं किचन में जा रही हूँ। चाय? पहले आप पीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या बात है आंटी, आपने नई मासी रख ली? जुर्म तो औरत और मर्द दोनों ही करते हैं, फिर सजा सिर्फ औरत को ही क्यों मिलती है? लफ्जों से औरत के दिल के टुकड़े क्यों किए जाते हैं? क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, आपको कुछ चाहिए? जब जूस तैयार हो जाए ना तो होमी को दे देना। और हाँ, वो जब ऑफिस से आया करे तो उसके साथ रहा करो, ठीक है?
आज मम्मी इतनी स्वीट क्यों हो रही है? अब्बू जी, मुझे माफ कर दें। माफी? किस बात की माफी? मैंने आपके बगैर इजाजत सारा का निकाह करवा दिया। अगर यकीन करें अब्बू जी, मैं सारा को बहुत चाहती हूँ। मैं भी तो सारा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है, आप भी सारे से बहुत प्यार करते हैं। मगर अब्बू जी, आपने सारा के लिए गलत फैसला किया। मैंने तो उससे कहा भी कि वो इनकार कर दे, मगर क्या? मगर ये कि वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। अब्बू जी, सारा आपको बहुत चाहती है। मैंने ही उसे मजबूर किया हमारे भाई से निकाह करने के लिए। मुझे अफसोस है अब्बू कि मेरी वजह से। अफसोस किस बात का बेटी? तुमने अच्छा किया। सारा बेटी की जिंदगी दुखों में गिरफ्तार थी। देखने में हमाद अच्छा लग रहा था। अब्बू जी, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। सारा वहाँ बहुत खुश है। आप मिलेंगे उससे? किस मुंह से मिलूंगा? क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? कि मेरे बाप ने मुझे दुआओं की छांव में रुखसत ही नहीं दी। ऐसा नहीं सोचती अब्बू जी, बल्कि वो तो ये चाहती है कि आप उसे माफ कर दें। मैंने उसे माफ किया, सच्चे दिल से माफ किया। वो जहां भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मगर मुझे तुमसे एक शिकवा। जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। बेटा, तुम पोछा लगा रही हो? लगाने दो इसे पोछा, ताकि इसे एहसास हो जाए कि इसकी हैसियत इस घर में जाकिर से मुख्तलिफ नहीं है। मुझे तुम्हारी ये चीज हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जो मर्जी कर लो, मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। दिल में जगह होती नहीं है, खुद बनाई जाती है। ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। आप मौजू से कह दीजिए। मौजू से घर पे नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी और मौजू की हैसियत इस घर में एक जैसी तो है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते।